नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल देवियों सज्जनों। मेरा नाम है अरिजीत मित्रा और आपके सामने एक छोटी सी प्रस्तुति देना चाहूँगा। वैसे कहानी बोलना इसको जस्टिस नहीं देगा, तो किस्सा ही कह देते हैं। यह किस्सा है एक बॉयज़ ट्रिप का। अब बॉयज़ ट्रिप आप सबको पता ही है, जब लॉन्डे ट्रिप में निकलते हैं कुछ तूफानी तो करके ही आते हैं, है ना। तो ये ट्रिप थी दार्जिलिंग की, मेरे बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही। 3 दोस्त थे, मैं, राजदीप और को। सोचते हैं कि चलो एक ट्रिप चलते हैं। जून जुलाई का महीना था तो खाली खाली था, लेकिन बारिश का मौसम था, सो कोहरा काफ़ी था। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े कहानी के साथ, आपके साथ एक फन फैक्ट शेयर करना चाहूँगा। मेरा यकीन मानिए, ये फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ मैं, सच्ची में। मैं बोस जी का वंशज हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र जी उनका वंशज हूँ मैं। फ्लेक्स नहीं मार रहा मैं, स्टोरी में रेलेवेंस है इसका। तो हम तीनों जाते हैं दार्जिलिंग। जलपाईगुड़ी स्टेशन से रोड ट्रिप है, ऑलमोस्ट 1.5-4 आवर्स में आप लोग पहुंच जाते हो। तो हमने सोचा ऑफ रोड भी करते हैं। हमने सिटोंग गए, पहले दिन घुमा, काफ़ी अच्छी जगह थी, शांत जगह थी। और उसी के ऑपोजिट है तगदा। तगदा है सिटोंग के ऑपोजिट, एकदम सामने वाले पहाड़ में ही है। लेकिन उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतना कोहरा था, दोपहर को हम पहुंचे थे, तो हम सोचे हम थक गए यार, आज और छोड़ दे यार, आराम करते हैं। तो एक होम स्टे था, पूरा सुनसान सा एरिया, माउंटेन एरिया है, क्या ही होगा वहाँ पर। सुनसान से एरिया में हम लोग जाते हैं और बोलते हैं अब तो थक गए, बारिश हो रही है, रूम में ही रहना है, आराम करते हैं। तो हम लोग गए, रूम में रहे। काफ़ी अच्छा होम स्टे था, 2 बढ़िया बेड भी थे। दूसरी मंजिल में हमारा रूम था। तो हम लोग दोपहर के 12 बजे के आसपास पहुँचते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं कि तकरीबन 7:30 बजे दरवाज़ा में खटखटाहट आती है। अब देखिए, मैं तो हूं बोस जी का वंशज, डर नाम की चीज मेरे में नहीं है। राजदीप थोड़ा बहुत डरता दिखाता नहीं है, पर और को यार थोड़ा सा फट्टू है वो। बट चलो, हम गए अपने गर्व के साथ, दरवाजा खोला कि यार खटखटाहट कौन रहा है यार, देखे कौन है। बाहर मैं देखता हूं कि बाहर कोई नहीं है, कि कहीं से आवाज आती है, श्याम जी चाय। हम नीचे देखते हैं, लाल काका चाय और पकोड़े लेकर खड़े। लाल काका वहां के केयर टेकर है, डरने की बात नहीं है। लाल काका समोसे पकोड़े और चाय हम लोग को पिलाते हैं। अब देखिए, तगदा ऐसी जगह है, वहां पर वाईफाई कुछ नहीं पकड़ता है, तो फोन में भी कुछ करने को नहीं है। अब हमने सोचा हम जाग ही गए हैं तो कुछ तूफानी ही कर लेते हैं। तो हमने काका से पूछा, काका यहाँ आसपास कुछ खाने पीने की दुकान है, कुछ एक्सप्लोर करने लायक है? तो काका कहते हैं, हाँ एक दुकान है। बोला कहाँ? श्याम जी ये कुछ कब्रिस्तान पार करके थोड़े आगे ही है। हमने बोला यार चलो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं, एडवेंचर हो जाएगा। तो बस मैं और राजदीप हाफ पैंट शर्ट छाता लेकर निकले, और को बोल रहा मैं ही नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? अरे यार ये सब जगह मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला ठीक है तो अकेले रह जा रूम में। नहीं यार अकेले कैसे रहूंगा। तो हम लोग जब सीढ़ी से नीचे तक पहुंचे, और को वापस हमसे रियूनाइट हो गया। निकल गए 3 लौंडे चिप्स की खोज में, खजाना ढूंढने। तो हम, बारिश तब भी हल्की हल्की हो रही थी, तो हमने छाता लेकर थोड़ा आगे गए, और इतना कोहरा है कि ना मेरे अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे आगे दूर तक। तो हम लोग चल चल के थोड़ा थोड़ा आगे गए। एक घर से रोशनी आती है। हमने उनसे, आंटी थी वहां पर, एक हमने पूछा, आंटी यहाँ कोई चिप्स की दुकान है क्या? आंटी बाहर निकल के कहती है, हाँ बेटा यही तो है दुकान। यार दुकान तो बड़े पास है। चलो ठीक है। और को बड़ा खुश हो गया, उसको कोई कब्रिस्तान नहीं देखना पड़ा। तो हम लोग गए अंदर, और को मैगी खा रहा है। अब अरे मजा नहीं आ रहा है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो मैंने राजदीप को बोला यार थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, एडवेंचर करते हैं। उसने बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग निकले थोड़ा आगे, और को अपनी मैगी खाने में सेटिस्फैक्टेड था। उसने बोला नहीं मैं तो मैगी खाऊंगा। बोला ठीक है। हम लोग आगे गए, थोड़े बात करते करते हम लोग को अचानक से झरने की आवाज़ आती है। अब जो लोग पहाड़ों में गए उनको पता होगा, वहाँ के पुलों में वहाँ पर रेलिंग नहीं होती है। आपने अगर एक गलत पैर डाला तो मौत पक्की है। लेकिन हम तो है बोस जी के वंशज, ऐसे ऐसे थोड़ी वो डरते डरते थोड़ी है। लेकिन हमने अपनी मोटी आवाज़ में कहा कि राजदीप बहुत घूम लिए है, थोड़ा वापस चलते हैं। तो बोलता मेल ईगो रखो पॉकेट में,
हम लोग गए वापस घूम के, लेकिन हम इतने जल्दी तो हम उस औरकों को मिल नहीं सकते थे, कैसे शक्ल दिखाते उसको। तो हम लोग ने उसका दुकान क्रॉस करके होम स्टे के नीचे वाले रास्ते में चलना शुरू किया। अब वो जगह इतनी सुनसान थी, वहां सिर्फ 2 लाइटें थी, एक नीचे कंस्ट्रक्शन साइट की और एक ऊपर हमारे होम स्टे की। अब बात करते करते कंस्ट्रक्शन की लाइट ऑफ हो जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी बात किए जा रहे आराम से, कि अचानक से राजदीप करता है, बोले क्या हुआ? लेकिन पीछे से किसी ने धक्का दिया मुझे। अब मैं उसको 11 साल से जानता हूं, मुझे तो मतलब पक्का यकीन था वो मेरे साथ मजाक ही कर रहा है, लेकिन 11 सालों में मैंने उसको ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे से मतलब रंग ही उतर गया था और उसके हाथ कांप रहे थे। तभी मेरे मन में पीछे से एक आवाज गूंजी, वंश को बचाना है तो भागो भागो। मैंने यार छाता बंद कर, भाग यहां से, जल्दी चल, औरकों को ले होम स्टे चल। उसने हाँ ठीक है। तो मैं राजदीप भागे एकदम औरकों की तरफ, और औरकों के पास हम लोग जब पहुंचते हैं वहां देखते हैं कुछ और ही चल रहा है। और को बड़े डर के मैगी खा रहा है। अब एक तो ट्रॉमा और एक कंफ्यूजन, ये क्यों डर रहा है, इसको क्या हुआ? लेकिन हमने बोला नहीं यार, बोला और को चल, बोला हाँ चल। तो हम सीधा गए होम स्टे में जाके हमने औरकों से पूछा, यार तू क्यों डर रहा था, तू इतना काप के मैगी क्यों खा रहा था? तो हमको देख के वो कहता है, यार तुम लोग जब गए ना, आंटी जब मैगी काट मतलब बना रही थी तो उसमें प्याज वाले अजीब से काट के मेरी तरफ देख रही थी। मतलब कैसे? उसने बोला ऐसे। यार मतलब हमारा तो ट्रॉमा था ही, ये अलग कंफ्यूजन आ गया। अब मतलब दोनों एकदम डरे, मतलब 2 बड़े बेड थे, दोनों डरे हुए लौंडे। मतलब हमने सोचा यार 2 बड़े बेड है, लेकिन हमें जरूरत सिर्फ एक ही बेड की पड़ी। 3 लौंडे एक बेड में एकजुट होके एक बड़े कंबल में सो रहे हैं या सोने की कोशिश कर रहे हैं। और एक तरफ यहां पर मेरा भाई सोच रहा है कि उसको पीछे से धक्का किसने दिया, और ये सोच रहा है यार आंटी इतने अजीब से मेरी तरफ क्यों देख रही थी। और एक मैं था बीच में, ये सोच रहा था यार ये ठंडे पैर किसके हैं मेरे पैर के ऊपर। अब देखिए पहाड़ों में सन्नाटा तो बहुत है, बट वहां पर एक आवाज बहुत प्रचलित है, वो है हवा की आवाज खिड़कियों के अगेंस्ट। मतलब ऐसे एकदम मतलब एकदम हॉरर वाइब्स आ रही थी। और अब सोने की कोशिश तो कर ही रहे थे, लेकिन यार इतना कुछ हो गया, हम लोग सोच रहे थे बस किसी तरह यहां से निकलते हैं यार, मतलब और नहीं हो रहा है। तो जैसे ही सुबह सूरज की किरणें हमारे रूम में आती है, हमने सोचा यार चलो नाश्ता करते और यहाँ से भागते हैं। तो हम लोग नीचे गए नाश्ता करने। तभी मैंने काका से पूछा, लाल काका यार आपने तो बोला दुकान बहुत दूर है, कब्रिस्तान पार करके है, हमें तो इधर सामने ही दिख गई। तो काका कहता है नहीं साहब जी, दुकान तो कब्रिस्तान पार करके ही है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर तो है ही वो। उन्होंने बोला नहीं यार लाल काका देखिए सामने बिल्डिंग दिख रही है, आ जाइए। बोला हाँ दिखाओ। तो हम तीनों मेस के बाहर जाते हैं और हमने दिखाते हैं उनको वो बिल्डिंग सामने ही दिख रही थी। तब लाल काका हमारे तरफ मुड़ के कहते हैं, साहब जी वो दुकान तो पिछले 3 साल से बंद है, उनकी मालकिन की डेथ तो 3 साल पहले ही हो गई थी। अब देखिए हम ठहरे साइंस ग्रेजुएट, लेकिन ये बात हमें भी हजम नहीं हो रही थी। हमने बोला यार नाश्ता वास्ता छोड़ो, बैग वैग पैक करो और निकलो वहां से। हमने बस मतलब किसी तरह भागने की सोची और हम वहां से निकले। अब आप भूत प्रेत या भगवान पे विश्वास करते हो कि नहीं, ये सब तो आपके ऊपर है, बट मैं ये जरूर मानता हूं कि अगर उस दिन उस सुपरस्टिशियस एनर्जी ने या सुपरनैचुरल प्रेजेंस ने राजदीप को उस रात धक्का नहीं दिया होता तो शायद आज हमारे बीच और को नहीं होता। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।